हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब तो अच्छे हैं ना। चलिए ठीक है। तो आइए आज पढ़ते हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज चैप्टर है। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या चीज है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है ना। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर या टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर या टूटकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, पदार्थ आपस में कभी संयोग करता है। जैसे कि ये एक पदार्थ हो गया, ये एक पदार्थ हो गया, ठीक है। तो यहाँ दो गो पदार्थ आया, ये ए एक पदार्थ हो गया, बी एक पदार्थ हो गया, ठीक है। आपस में संयोग करेगा, ठीक है, संयोग करेगा और एक नया पदार्थ बनाएगा। क्या बनाएगा? एक नया पदार्थ बनाएगा। और ये जो नया पदार्थ बन रहा है, इसका एक अलग गुण बनेगा, नया गुण बनेगा। पहले ये दोनों का अपना अलग अलग गुण था अपने पास, इसका भी अपना अलग गुण था, इसका भी अपना अलग गुण था। तो दोनों मिल करके एक नया गुण वाला पदार्थ बना दिया। उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यह सिंबल है। तो जैसे कि एक उदाहरण जानते हैं, जैसे उदाहरण जैसे Mg प्लस O2 दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? MgO2 बनाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से है, मान लीजिए H2 प्लस O2 दोनों मिल करके क्या बनाएगा? H2O बनाएगा, है ना। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। इसका एक अलग गुण बनेगा, अलग पदार्थ है। तो जब अलग पदार्थ बन गया तो इसका एक अलग गुण बनेगा, ठीक है, अलग गुण प्राप्त करेगा। तो उसी तरह से जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या बनाया? हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाया, यानी जल बनाया, ठीक है। तो हाइड्रोजन का अपना अलग गुण था, ऑक्सीजन का अपना अलग गुण था, दोनों मिलकर के जल बनाया। जल का तो अपना अलग गुण ही है, ठीक है। तो और क्या बोल रहे हैं? एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ये अपना अलग गुण हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से है, क्या बोल रहे हैं? आपस में कभी संयोग करेगा या तो कभी टूट जाएगा। कभी आपस में संयोग करेगा तो कभी टूट जाएगा। जैसे ये सब संयोग कर दिया, ठीक है। अब उसी तरह से है, उसी तरह से क्या, जैसे ये पदार्थ ये आपस में कभी टूट भी सकता है,
जैसे जैसे एक पदार्थ है CaCO3, एक पदार्थ है जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, ये आपस में टूट जाएगा, ये क्या होगा आपस में टूट जाएगा और क्या बनाएगा CaO प्लस, जैसे CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपस में टूट जाएगा और क्या बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे यहाँ पर Ca, ध्यान से देखो CaCO3 ऑक्सीजन का तीन परमाणु है, यहाँ पर एक परमाणु है, यहाँ एक परमाणु, दोनों मिला के 3 परमाणु हुआ ना, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। तो ये एक पदार्थ था, टूट करके यहाँ 2 पदार्थ बनाया, और पहले वाला में यहाँ 2 पदार्थ था, संयोग करके 1 पदार्थ बनाया। ठीक है, उसी तरह से कभी 2 पदार्थ संयोग करके 1 पदार्थ बनाएगा, कभी 1 पदार्थ टूट करके 2 पदार्थ बनाएगा। समझ में आ रहा है? यही हुआ तुम्हारा रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आशा करते हैं समझ में तो आ ही रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट में। ये जैसे पॉइंट 1 हो गया, उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे ये जो पहले लिखा हुआ है इसी को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। पहले रासायनिक अभिक्रिया हो गया, अब पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। समझ में आ रहा है ना? ये जैसे रासायनिक अभिक्रिया हो गया, उसके बाद अब पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आशा करते हैं सबको लगभग समझ में आ ही रहा होगा। दूसरा पॉइंट है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है उसको पहले समझना है। तो पहले क्या लिखे थे? रासायनिक अभिक्रिया। पहले रासायनिक अभिक्रिया पढ़े ना। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकात्मक रूप को दर्शाने वाले संकेत को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकात्मक रूप को दर्शाने वाले संकेत को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अर्थात क्या है, जैसे उदाहरण समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भी भाग लिया, जैसे है C+O2 दोनों मिलकर के CO2 बनाया। क्या बनाया? जैसे रासायनिक, ये रासायनिक अभिक्रिया है,
ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है ना। सीधा सा बता दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया, ये जो तीर का संकेत है ये अभिक्रिया का संकेत है, और उधर वाला क्या है, जो नया गुण वाला पदार्थ बना वो है, ठीक है। और इधर वाला रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ है उसका नाम है अभिकारक, और उधर वाला जो नया गुण वाला पदार्थ बनाया, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ये क्या बन गया, उत्पाद बन गया, ठीक है। और इसका ये जो तीर का संकेत है ये अभिक्रिया हो रहा है, इसका संकेत है ना। ये अभिक्रिया हो रहा है उसका संकेत है, ये जो तीर है ना। और तीर किधर की ओर जा रहा है, ये जो तीर है अभिकारक से उत्पाद की ओर संकेत करेगा, है ना। जैसे ये अभिकारक जो है दोनों मिल करके अभिक्रिया करके एक उत्पाद बनाया, तो ही अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक और जो बनने वाला उत्पाद है उसका प्रतीकात्मक रूप को दर्शाने वाला जो संकेत है, जैसे कार्बन का प्रतीक C है, ऑक्सीजन का प्रतीक O है, एक प्रतीकात्मक जो रूप को दर्शाने वाला जो संकेत है, जैसे संकेत कार्बन का संकेत C, ऑक्सीजन का O, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया, CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो इसी प्रतीकात्मक रूप को दर्शाने वाला जो संकेत है उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। चलिए जल्दी नोट करना है, नोट कर लो, नहीं तो फिर अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इधर आगे बढ़ते हैं अब, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कितना प्रकार का है उसको आगे की ओर समझते हैं। जैसे रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक समीकरण के प्रकार, ठीक है। क्या क्या समीकरण है, दो प्रकार का समीकरण है। पहला है असंतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा है संतुलित रासायनिक समीकरण। पहला हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो अब जानते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले असंतुलित रासायनिक समीकरण की ओर बढ़ते हैं। ये जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है पहले इसको जानते हैं, है ना। वैसे रासायनिक समीकरण, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के परमाणु की संख्या, अभिकारकों के परमाणु की संख्या तथा उत्पादों के
परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के परमाणु की संख्या तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका असंतुलित रासायनिक समीकरण का दूसरा और नाम क्या है, या इसका और दूसरा नाम है कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, फिर से देखो, असंतुलित रासायनिक समीकरण वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। अर्थात अभिकारक का जो परमाणु संख्या है, अभिकारक में जितना परमाणु संख्या है उधर उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होगा, है ना। उसी को बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। और जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है उसको कंकाली भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे अर्थात है जैसे Mg+O2 है, Mg+O2 एक रासायनिक समीकरण है ना। इसमें देखो एक समीकरण बना, Mg+O2 एक समीकरण, Mg और O2 मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमेशा दो परमाणु के साथ रहता है ना, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके यानी MgO बनाया। ध्यान से देखो इस समीकरण में, ध्यान से देखो, इधर देखो मैग्नीशियम का यहाँ पर कितना परमाणु है, एक परमाणु। यहाँ कितना हो गया, यहाँ एक परमाणु, यहाँ दो परमाणु, और उधर देखो मैग्नीशियम का इधर एक परमाणु है, उधर भी यहाँ पर एक परमाणु है। ऑक्सीजन का इधर दो परमाणु, उधर जाके एक परमाणु बन गया। ठीक है, देखो मैग्नीशियम यहाँ एक परमाणु है, यहाँ दो परमाणु है ना। अभिकारक में अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या सब मिलाओ। जैसे मैग्नीशियम का यहाँ पर एक है, इधर भी एक है, मैग्नीशियम तो बराबर हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का देखो, अभिकारक में दो हो गया, उत्पाद में एक हो गया, कुछ नहीं है मतलब एक है। जिसका भी देखो कुछ नहीं रहेगा मतलब एक है, हमेशा समझना है। जैसे गणित में पढ़े है ना, जैसे गणित में कोई x है, x के आगे गुणक कुछ नहीं है मतलब एक है, बट्टा में कुछ नहीं है मतलब एक है, समझ रहे हैं ना। तो उसी तरह से यहाँ पर अणु भी इसका एक है, कुछ नहीं मतलब एक है, परमाणु यहाँ रहता है, परमाणु भी यहाँ एक है, इधर भी देखो एक है। तो ये तो दोनों बराबर हो गया, लेकिन ये ऑक्सीजन अभिकारक में दो दिख रहा है, यहाँ एक दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इधर दो हो गया, इधर एक हो गया, इसका मतलब तो दोनों बराबर नहीं हुआ, है ना। अभिकारक और उत्पाद बराबर नहीं हुआ, तो जिसका अभिकारक के परमाणु की संख्या और उत्पाद के परमाणु की संख्या आपस में बराबर नहीं होता है, उसी को बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। समझ में आ गया कि नहीं है यार, आ गया ना। चलो ठीक, उसके बाद है दूसरा नंबर में, दूसरा नंबर में क्या था, संतुलित रासायनिक
समीकरण है ना, उसमें अभिकारकों के परमाणु की संख्या और उत्पादों के परमाणु की संख्या आपस में बराबर नहीं हुआ था, लेकिन इसमें दोनों तरफ बराबर रहेगा। ठीक है, लिखो वैसे रासायनिक समीकरण वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, वैसा नहीं होगा, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अर्थात जैसे में देखो C+O2 दोनों मिलके क्या बनाएगा? CO2। देखो ध्यान से देखो, इधर अभिकारक हो गया, इधर वाला क्या है? अभिकारक, और उधर वाला क्या है? उत्पाद। ठीक है, ध्यान से देखो, अभिकारक सबको मिला, जैसे इसमें क्या है? इसका परमाणु की संख्या, कार्बन का परमाणु की संख्या कितना है? 1 है। उधर भी देखो यहाँ 1 है। ऑक्सीजन का यहाँ 2 है, वहां भी 2 है, तो इसका मतलब अभिकारक और उत्पाद आपस में बराबर हो गए, है ना। उसी तरह से है S+O2 दोनों मिलकर के क्या बनाया? SO2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आशा करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है बाबू? समझ रहा है ना? क्या? चलो ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, है ना। उसके बाद पढ़ते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। क्या महत्व है? संतुलित रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित भी किया जाता है ना। चाहे तो रासायनिक समीकरण का जो संतुलित रूप है उसका क्या महत्व है, उस महत्व को समझते हैं। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। द्रव्यमान
संरक्षण के नियमानुसार द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु द्रव्यमान का न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु द्रव्यमान का न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक रहता है। ठीक है, तो देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो 9th क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? रासायनिक संयोजन का 2 नियम पढ़े थे। क्या पढ़े थे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम और अगला स्थिर अनुपात का नियम पढ़े थे ना। तो उसी तरह से उसी के अनुसार यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु द्रव्यमान को, परमाणु का जो द्रव्यमान है उसको कम और अधिक नहीं किया जा सकता है, यानी उसको बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो द्रव्यमान को का न तो उत्पन्न किया जा सकता है, यानी न बढ़ा सकते हैं और न घटा सकते हैं, है ना। उसी को कहा गया न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। विनाश मतलब कम भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, मतलब रूप को बदल सकते हैं। ठीक है, रूप को बदल सकते हैं। इसीलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक रहता है। ठीक है, चले रासायनिक समीकरण का महत्व समझ गए। चलो इतना याद करते रहिएगा। आज बस आज यहीं तक, फिर इसका जो कैसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है बस इसको याद करते रहना। कल इसको आगे बढ़ेंगे कि कैसे एक रूप से दूसरे रूप में कैसे परिवर्तन किया जा रहा है। ठीक है, इसके विषय में अगला क्लास में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया कितना प्रकार का है उसको पढ़ेंगे, है ना। चले ठीक है, आज यहीं तक, तब तक के लिए गुड बाय।